हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमेटीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन कमेटियाँ जो शिक्षा से संबंधित है। स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले की जो कमेटियाँ थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1835 में बेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये आपने याद रखना है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया था वो किसने बनाया था? वो मैकॉले प्रारूप ने बनाया था। बेंटिक मैकॉले प्रारूप ने बनाया था। कब बनाया था? 1835 में बनाया था। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद बात करते हैं वुड डिस्पैच जो था। वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्टेनली डिस्पैच जो था, स्टेनली डिस्पैच जो था वो 1859 में आया था। हंटर आयोग जो था, अब पहला भारतीय शिक्षा आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था वो 1882 में आया था, जिसे हंटर आयोग, हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन कमीशन को किस नाम से जानते हैं? तो हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। 1882 1882 में ये आया था। उसी तरह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन जो था वो 1902 में आया था, 1902 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं गोखले बिल के बारे में। तो गोखले बिल जो था वो 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में ये आया था। ये आपने याद रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग भी कहा जाता है, वर्ष 1917 में आया था। हार्टोग कमेटी जो थी वो 1929 में गठित की गई थी। सप्रू कमेटी की बात करते हैं। सप्रू कमेटी जो है वो 1934 में गठित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सप्रू कमेटी जो थी वो गठित की गई थी 1934 में। उसी तरह बात करते हैं वर्धा प्रस्ताव। वर्धा स्कीम जो थी वो महात्मा गांधी द्वारा लाई गई थी। कब? 1937 में। ये बुनियादी शिक्षा को ये इसने बढ़ावा दिया था। ये आपने याद रखना है। वर्धा स्कीम जो थी वो संबंधित थी किससे? महात्मा गांधी जी से संबंधित थी। उन्होंने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 1937 में आई थी ये प्रस्ताव जो था। उसके बाद बात करते हैं एबट वुड रिपोर्ट। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो कब सबमिट की गई थी? 1937 में की गई थी। ये आपने याद रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ये आपने याद रखना है। ये तो हमने आज़ादी से पहले की जो कमेटियाँ थी, आज़ादी से पहले की जो कमेटियाँ थी उनके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी कमेटी कब आई थी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो कमेटी आई थी। स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ आई थी वो कौन कौन सी थी? ये आपने याद रखना है। ताराचंद कमेटी का जो गठन था वो वर्ष 1948 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, ये भी 1948 में गठित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्णन आयोग को और किस नाम से जानते हैं? ये आपने याद रखना है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से राधा कृष्णन आयोग को जाना जाता है। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। ये वर्ष 1952 में गठित किया गया था। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी जो थी वो महिला शिक्षा पर इसने जोर दिया था। 1958 में इस कमेटी का गठन हुआ था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह श्री प्रकाश कमेटी, जिसका जो मुख्य बल दिया था उन्होंने, वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे बल दिया था। श्री प्रकाश कमेटी ने वर्ष 1959 से लेकर 1966 तक। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्री प्रकाश कमेटी ने किसके ऊपर ज़्यादा बल दिया था? तो आपने याद रखना है वो धार्मिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा के ऊपर उन्होंने ज़्यादा बल दिया था। हंसा मेहता कमेटी की बात करते हैं। हंसा मेहता कमेटी ने वर्ष 1961-62 में ये इस कमेटी का गठन हुआ था।
उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1964 में इसका गठन हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे कोठारी आयोग के, वो कौन थे? वो दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी थे। ये आपने याद रखना है। दो कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी थे। ये आपने याद रखना है। आया कब था ये? 1964 में आया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार कोठारी कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा NEP 2020 से। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो सबसे पहले बात करते हैं NEP। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं NEP की फुल फॉर्म क्या है? तो NEP की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये आपने ये नोट कर लेनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP की फुल फॉर्म है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो था पिछली बार पूछा गया था, आई थिंक 2021 या 22 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है? तो आपने याद रखना है वो 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को NEP 2020 ने प्रतिस्थापित किया है। उसकी जगह पर आई है NEP 2020। तो ये आपने याद रखना है। भारत सरकार द्वारा इसे मंजूरी कब दी गई थी? ये भी नोट डाउन कर लेना है। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम से जाना जाता था। अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था वो प्रस्तुत किया था, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली थी। इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो आपने याद रखना है। मोस्टली जो है इसका जो अपने पैटर्न जो है वो है, पैटर्न क्या है NEP 2020 का? वो 5+3+3+4 है। ये आपने याद रखना है। ये NEP 2020 का ये पैटर्न है 5+3+3+4। उससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उसका जो पैटर्न था वो 10+2+3 था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किसे प्रतिस्थापित किया है? तो वो किसकी जगह पर आई है? ये आपने याद रखना है। वो NEP 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह आई है। इसका पैटर्न क्या है? 5+3+3+4 इसका पैटर्न है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पैटर्न क्या था? तो वो 10+2+3 था। उसके बाद हम बात करते हैं RT एक्ट के बारे में। तो आपको पता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो था वो 2009 में राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये आपने याद रखना है। ये RT एक्ट 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करना है। ये अधिनियम जो है मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम जो था वो पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से
पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये आपने याद रखना है, आरटीई जो एक्ट था वो लागू कब हुआ था, वो पूरे देश में लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, स्कूल, कार्यक्रम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है, किस कंट्री में है, प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो बिहार में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ये आपने याद रखना है। एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। जो 42 अमेंडेंट हुआ था 1976 में, उसके द्वारा एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, पहला आईआईटी कौन था, वो खड़गपुर था, ये आपने याद रखना है। और अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1 जुलाई 1961 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वो 1 जुलाई 1961 को हुई थी। उसी तरह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनएलएम जो है, एनएलएम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। एनएलएम की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल, नोट कर लेनी है आपने, नेशनल लिटरेसी मिशन। क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन जो है, नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो एनएलएम की फुल फॉर्म है, ये आपने याद रखना है। नेशनल लिटरेसी मिशन की जो फुल फॉर्म है, सॉरी, एनएलएम की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल लिटरेसी मिशन है। ये कब शुरू किया गया था, वर्ष 1988 में ये शुरू किया गया था। अगला है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो था वो गठित किया गया था, कब किया गया था, 1956 में किया गया था। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था वो लागू हुआ था, कब हुआ था, 2005 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे एसएसए के नाम से जाना जाता है, या एसएसए के नाम से जाना जाता है, सर्व शिक्षा अभियान को ये शुरू किया गया था 2001 में, ये आपने 2000 में शुरू किया गया था। बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना जो थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये आपने याद रखना है। 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन थे वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बम्बई में और मद्रास में, ये आपने याद रखना है। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू हुआ था। भारत के जो पहले प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी आपने याद रखना है। मिड डे मील योजना जो थी वो कब शुरू की गई थी, मिड डे मील जो थी वो स्कीम जो थी वो 1955 में शुरू की गई थी। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने मिड डे मील स्टार्ट किया था, तो वो तमिलनाडु थी, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट स्टेट जो है वो मिड डे मील स्कीम को शुरू करने वाली वो कौन सी है, वो तमिलनाडु है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल, जिसे केवीएस के नाम से जाना जाता है, 1963 में ये शुरू किए गए थे। नवोदय स्कूल जो थे वो वर्ष 1986 में शुरू किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986 में शुरू किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एनआईओएस, नेशनल ओपन स्कूल जो है वो वर्ष 1989 में शुरू किए गए थे। डीपीईपी जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीईपी जो है, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो थे वो वर्ष 1994 में शुरू किए गए थे। उसी तरह इग्नू जो है, इग्नू जो था वो कब शुरू हुआ था, 1985 में हुआ था। इग्नू की फुल फॉर्म क्या है, ये आपने याद रखना है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नू की फुल फॉर्म है। उसी तरह राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो है, नेशनल एडल्टहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1978 में शुरू किया गया था। उसी तरह अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A जो कहता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45A के कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आईसीडीएस कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को शुरू किया गया है, ये आपने याद रखना है। एडुसेट जो है, जिसका जो फुल फॉर्म है एजुकेशन सैटेलाइट है, वो 2004 में ये लॉन्च किया गया था। उसी तरह बात करते हैं शिक्षा का अधिकार नियम जो है, आरटी एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था पूरे देश में, वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट जो था वो आपका लागू हुआ था, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो पूछ सकते हैं, एब्रीविएशन जो पूछ सकते हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। एनसीईआरटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है
वो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। कैब जो है, कैब की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरह एमएचआरडी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ईआरआईसी की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी है। एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ टीच एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये आपने याद रखना है। एसआईएससी की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ईसीसीई की जो फुल फॉर्म है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। एनआईपीसीसीडी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जेसीवीई की जॉइंट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है। उसी तरह सीआईवीई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह डाइट की जो फुल फॉर्म है, डाइट की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। डीबीई की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इग्नू की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, 1985 में शुरू हुई थी। टीटीटीआई की जो फुल फॉर्म है वो टेक्निकल ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये आपने याद रखना है। सीआईईटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। ईएमआरसी की जो फुल फॉर्म है एजुकेशन मीडिया रिसर्च सेंटर्स हैं, ये आपने याद रखना है। शैक्षिक साधन अनुसंधान केंद्र जो है इसकी फुल फॉर्म है। एआईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है एआईसीटी की ये फुल फॉर्म है। नाइपा जो है एनआईईपीए की फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साइट की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है। पीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, ये आपने याद रखना है। एनओएस नेशनल ओपन स्कूल है। मोस्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मोस्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स है। आईएएससी की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एनएलएम हमने डिस्कस किया। एनएलएम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन है। कब शुरू किया गया था? 1988 में ये शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, जिसे एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को डिस्कस किया। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कब इसको मंजूरी दी गई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे। और आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बोला गया था, आरटी एक्ट में कब लागू हुआ था। तो ये जो आज हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट कमीशन कमेटीज़, नेशनल कमीशन और कमेटीज़, आरटी एक्ट हो गया, NEP 2020 हो गया, कुछ एब्रीविएशन हमने डिस्कस की। तो ये आपको आने वाले एग्ज़ाम HPB एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका जो इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।